स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड रैशनल नंबर। इन दोनों के डिफरेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के हैं या किसी भी लेवल पर आप हैं, कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर भी आपसे इस हवाले से क्वेश्चंस किए जाते हैं। जब आप जॉब टेस्ट के लिए जाते हैं या किसी भी आप NTS या किसी दूसरे टेस्टिंग सर्विस के टेस्ट पे अगर आप अपीयर होते हैं तो वहाँ आपके पास इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है, जहां आपके लिए जरूरी है कि आपके पास इन दोनों का कॉन्सेप्ट मौजूद हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन नंबर से। फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर्स आर बेसिकली होल नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर्स असल में होल नंबर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0। ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली कहलाते हैं इंटीजर्स in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को सामने रखें तो आपको बेसिक डिफरेंस नजर आएगा इस चीज का। Fraction is combination of whole number while rational number is the combination of integers। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको होल नंबर पता हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटीजर्स का मतलब पता हो। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। These are whole numbers। जब अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। जब आप इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव नंबर्स को जब आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाता है या रैशनल नंबर बन जाता है। अच्छा, अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को सामने रखें तो एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि होल नंबर्स क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकते, होल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते और होल नंबर्स से क्या बन रहा है? फ्रैक्शन बन रहा है। तो इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रैक्शन जिन नंबर से बन रहा है वो कभी नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है। जब वो नंबर्स नेगेटिव नहीं है तो फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसके डिफरेंस में हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव। रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इस पे एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, होपफुली आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आपको ये बात पता चली कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते, जबकि इंटीजर्स यानी कि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस यानी तमाम फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तमाम फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन all fractions are rational numbers, लेकिन all rational numbers are not fraction। जबकि तमाम rational numbers fraction नहीं होते। तमाम फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर मैं नेगेटिव में लूं, लेट्स सपोज 3/4, तो ये 3/4 सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर होगा, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जबकि अगर मैं पॉजिटिव में 3/4 लूं तो ये जो पॉजिटिव 3/4 है ये एट अ टाइम फ्रैक्शन नंबर भी है और एट अ टाइम रैशनल नंबर भी है। 3/4 एट अ टाइम आपके पास फ्रैक्शन भी है और रैशनल भी है। जबकि अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो दिस इज ओनली रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या चीज शामिल हो गई है? इसके अंदर शामिल हो चुका है इंटीजर। ठीक है भाई। तो दिस इज द डिफरेंस फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर। फ्रैक्शन नंबर किससे बनता है? होल नंबर से बनता है। रैशनल नंबर इंटीजर से बनते हैं और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है लाइक दिस। और अगर इसके अंदर इंटीजर शामिल है तो हम कह सकते हैं दैट इज अ रैशनल नंबर, और अगर उसमें होल नंबर से वो बना है तो दैट इज कॉल्ड
द फ्रैक्शन नंबर। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड रैशनल नंबर। होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।